लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो बहुत कॉमन और जर्नल होते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करने का वक्त होता है तो हमें समझ नहीं आता कि अब इस सिचुएशन में क्या करें। और जब वो इंसिडेंट गुजर जाता है, वो वक्त गुजर जाता है, फिर हम सोचते हैं, ओहो काश उस वक्त मैं ये छोड़कर ऐसा करता तो बात कुछ और होती। क्या ही अच्छा हो उन लेसन्स को, उन प्रिंसिपल्स को हम इस तरह से समझ लें और इतनी बार अपने माइंड में रिपीट करें कि वो हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। और जब भी उनको अप्लाई करने का मौका आए, ऐसी सिचुएशन सामने आए, तो हमें ज्यादा सोचना ना पड़े कि अब मैंने क्या करना है, बल्कि वो एक तरह से हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाए। जैसे किसी खतरे की सूरत में हम फौरन उसका मुकाबला करते हैं या बिना वक्त जाए किए 9-2-11 हो जाते हैं। वो लेसन्स क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर 1, स्टे कूल अराउंड हॉट हेड्स। कूल डाउन रहिए, स्पेशली गर्म दिमाग के लोगों के सामने। एक नहीं कई बार आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब कभी कोई गुस्से में आपसे भिड़ गया हो तो आप भी फिर उसका ठीक ठाक जवाब देते हैं। तुमने ये क्यों किया, तुम्हें अकल नहीं है, मैंने कहा तमीज से बात करो, तुम तमीज से बात करो, अपनी आवाज को नीचे रखो, तुम अपनी आवाज को नीचे रखो। ऐसा हो जाता है जब कभी हमसे कोई गुस्से में बात करता है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है। उसकी टोन ऊपर जाती है, हमारी टोन भी ऊपर जाती है, जिससे मामला और बात और बिगड़ जाती है। अब इसके ऑपोजिट, कोई गुस्से में लगा हुआ है, अपनी भड़ास निकाल रहा है और हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद वो खुद ही फील करेगा, अरे इसने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लगता है मैंने ही गुस्से में ज्यादा बोल दिया। नंबर 2, रिमेंबर दैट देयर आर 3 sides of an argument, योर साइड, अदर साइड एंड राइट साइड। ये आजकल सबसे ज्यादा दिखने वाला इशू है। हर कोई लगा हुआ है, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बाकी सब तो झक मार रहे हैं। हर आर्गुमेंट को, हर चीज को 3 डायमेंशन से देखा जा सकता है। एक आपके देखने का नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे का देखने का नजरिया है, और एक जो कि न्यूट्रल है, जो कि राइट है। हो सकता है जिस मैटर पे, जिस नुक्ते पे 2 लोग बहस कर रहे हैं, दोनों ही पार्टली सही हों या दोनों ही पार्टली गलत हों, लेकिन अब उसके राइट साइड क्या है, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए उनको अपने देखने का नजरिया, अपने समझने का नजरिया ब्रॉड करना पड़ेगा। जैसा कि एक बड़ी घिसी पिटी सी एग्जाम्पल दी जाती है, लेकिन हम इस चीज को समझने के लिए उसे रिपीट कर लेते हैं। फर्ज कीजिए 2 लोग आमने सामने खड़े हैं और उनके बीच, उनके दरमियान डिजिट 6 लिख दिया जाता है और इस तरह से उसे एडजस्ट किया जाता है कि एक के पढ़ने में वो 9 है, डिजिट 9, और दूसरे के पढ़ने में 6। अब दोनों ही एक दूसरे से लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि ये 9 है या 6 है। वैसे तो दोनों ही ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन दूसरा भी ठीक है, ये समझने के लिए उनको कुछ देर के लिए अपनी जगह से हटकर दूसरे की पोजीशन पर आकर भी देखना पड़ेगा। नंबर 3, नेवर गिव डायरेक्शंस व्हेन यू आर एंग्री। ये तो आपने देखा ही होगा कि गुस्से में किया गया हर फैसला बुरा होता है। नहीं यार, मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ज्यादा खुशी में किया गया हर वादा भी पूरा नहीं हो पाता। बहुत आम सी चीज है ये, हर बड़ा सिखा देता है, हर कोई बता देता है, लेकिन कितने बड़े और समझदार लोग इसे जहन में लेके चलते हैं और इस पर अमल करते हैं, ये तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। नंबर 4, ट्रीट एवरीवन एज इफ दे वर योर रिच रिलेटिव्स। हर एक के साथ ऐसे पेश आओ जैसे वो आपके वेल टू डू या एक रिच रिश्तेदार हैं, अमीर रिश्तेदार हैं। अजीब बात है ना, समझ नहीं आया? इसका मतलब ये है क्योंकि इंसान ज्यादातर ऐसा ही पाया गया है। सुनने में जरा कड़वा है, लेकिन सच है कि इंसान को जिस किसी से कुछ फायदा होता है या सिर्फ फायदे की उम्मीद ही होती है, वहाँ इंसान कोशिश करता है कि अच्छे से पेश आए और अपना बेस्ट दे। अब बहुत से लोग यहाँ कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीजें बेलौस होती हैं, बिना मतलब की होती हैं। इंसान का फायदा, बेनिफिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो इमोशनल सपोर्ट हो सकती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। पैसा और मोनेटरीली हेल्प तो बहुत बेसिक चीज है ना। फ्रेंडशिप और बहुत से रिश्ते भी तो इसलिए होते हैं ना कि एक दूसरे की हेल्प हो, एक दूसरे की सपोर्ट हो, हमें किसी का साथ अच्छा लगना, किसी के साथ होने से अच्छी फील का आना। पॉइंट को समझ पा रहे हो आप? हर एक के साथ अपना बेस्ट देना और अच्छा ट्रीटमेंट रखना। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। नंबर 5, आस्क क्वेश्चंस एंड वेट फॉर द आंसर्स। इस लाइन को पढ़ के मुझे बहुत से वाकयात और बहुत से लोग याद आ गए जो सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं और चलते चले जाते हैं। एक जेंटलमैन ने आके कहा कि मोहसिन भाई, इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है?
अभी मैं आंसर देने लगूंगा, वो खुद ही बोल उठेंगे, अच्छा मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे 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 है, इसमें ये है ये है ये है। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अभी मैं इतना ही कह पाऊंगा कि आई थिंक, वो फिर से खुद ही बोल उठेंगे, अच्छा मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ये है, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर हमारे जहन में भी ख्याल आता है, जब पहले ही सब कुछ मालूम था तो पूछने की क्या जरूरत थी। शायद इसकी वजह ये होती है, कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल होते हैं और जवाब भी होते हैं, बस दूसरों से पूछकर वो अपने ओपिनियंस की, अपने ख्यालात की वैलिडेशन चाह रहे होते हैं। कभी कभी आप ऐसा करते हो, कोई बात नहीं, बड़ा इशू नहीं है, मगर हर जगह ऐसा किया जाए तो ये चीज, ये आदत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर किसी से आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो सवाल करने के बाद वेट करो उसके आंसर का। डायलॉग है तो डायलॉग रहे, सिर्फ मोनोलॉग बन के ना रह जाए। अच्छे लिसनर तो झेल लेंगे, मगर दूसरे फिर आपसे बचते फिरेंगे। नंबर 6, अ गुड लीडर नोज हाउ टू टेक ऑर्डर्स चीयरफुली। एक लीडर होना या एक लीडर बनना शायद काफी मजे की चीज होती है। हमारी बात सुनी जा रही है, हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हर एक। और आप भी, चाहे लाइफ की जिस भी जगह पर हो, आप एक लीडर हो, जहां इंसान को फैसले लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। वो एक लीडर होता है, लीड कर रहा होता है। चाहे आप पेरेंट्स में से हो, भाई बहनों में, अपने सिबलिंग्स में बड़े हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीनियर हो, किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, वहां लीड कर रहे हो, चीजों को मैनेज कर रहे हो। जितना जरूरी वहां इंस्ट्रक्शंस देना होता है, उतना ही जरूरी अपने सबऑर्डिनेट से ऑर्डर्स लेना होता है। ऑर्डर्स मीन फीडबैक, उनकी बात, उनके आइडियाज। स्पेशली यहाँ तो ये चीज बहुत देखने में आती है, जहाँ कुछ बड़े कोई फैसला कर रहे हो, कोई छोटा या जूनियर आकर वहां कोई अपना आइडिया पेश करे, उसे जनरली कहा जाता है, अभी नाक साफ करना आता नहीं, आया बड़ा, बैठ जा आराम से। लास्ट एंड नंबर 7, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली एनालिसिस एंड अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म। किसी को अपना दोस्ताना एनालिसिस देना या उसको अजीब तरह से क्रिटिसाइज करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। फर्ज करो आपके दोस्त ने बहुत एफर्ट से, बहुत मेहनत से कोई काम किया या प्रोजेक्ट बनाया, आप उसे देखते हो और एक सिंसियर फ्रेंडली एनालिसिस देते हो, आपको जो लगा उसके बारे में। आप कहते हो कि इसमें ये चीज बहुत अच्छी है और इस जगह पर इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेस है, यहाँ से आप इसको बेहतर कर सकते हो। और दूसरी जगह पर एक अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म क्या होगा, अरे यार ये क्या बनाया तुमने, बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं, अपना भी टाइम जाया किया तुमने, छोड़ो ये रहने दो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, कोई और काम करो। ऐसी बातें जाने अनजाने में लोग कर देते हैं। एटलीस्ट अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, एनकरेज नहीं कर सकते, तो उसे डिमोटिवेट भी मत करो, डिस्करेज भी मत करो। पहले ही टाइम बहुत हो गया, क्या कहते हैं आप, इस सबको समराइज कर लिया जाए या रहने दें? कर लेते हैं। नंबर 1, स्टे कूल अराउंड हॉट हेड्स। कूल एंड काम रहो जब सामने वाला गर्मी खा जाए। नंबर 2, देयर आर 3 साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट। हर बहस के 3 पहलू होते हैं, एक आपका स्टैंड पॉइंट, एक दूसरे का, और एक जो बिल्कुल ठीक होता है। नंबर 3, नेवर गिव डायरेक्शंस व्हेन यू आर एंग्री। नंबर 4, ट्रीट एवरीवन एज इफ दे वर योर रिच रिलेटिव्स। Number 5, ask questions and wait for the answers. Number 6, a good leader knows how to take orders cheerfully. Last, number 7, there is a difference between friendly analysis and unfriendly criticism. अब ये राज भी आप पर जाहिर कर दें कि ये थे 7 रूल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय नेपोलियन हिल, जो कि इनकी बुक द लॉ ऑफ सक्सेस में से लिए गए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें समझने वाली हैं और इन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो अपने कॉन्टैक्ट्स में हर एक से शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।